Good morning, student. Today we are going to read lesson 7, चतुर चरवाहा. चतुर मीन्स होता है चालाक, समझदार, फुर्तीला. चरवाहा जो गाय भैंसे बाहर चराने जाता है उसको चरवाहा बोल देते हैं. हाँ जी, लेट्स रीड. एक दिन मनुआ बड़ी सड़क के साथ वाले मैदान में अपनी भेड़ें चरा रहा था. उसकी भेड़ें खिली धूप में आराम से धीरे धीरे घास चर रही थी. वे अपनी छड़ी पर टेक लगाकर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था. अचानक उसने अपनी छड़ी फेंक दी और खुशी से उछल पड़ा. उसने छड़ी के पास ही अपनी फर की टोपी भी जमीन पर फेंक दी. फर होता है किसी जानवर के कोमल वाल होते जिससे टोपी बनाई जाती है, उसको फर बोल देते हैं. और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोला, मैंने पहेली बूझ ली, मैंने पहेली बूझ ली. पहेली मीन्स होती है बुज़ारत. तो उसने उस पहेली को हल कर लिया था, उसको आंसर मिल गया था. ठीक उसी समय एक नौजवान घुड़सवार सड़क पर आते हुए दिखाई दिया. उसका घोड़ा फर की टोपी देखकर डर गया और डर के मारे अपने पिछले दोनों पैरों पर खड़ा हो गया. फिर घोड़ा आगे की ओर इतनी जोर से झटका देकर बढ़ा कि घुड़सवार के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया. जब घोड़ा थोड़ा संभल गया तब घुड़सवार चिल्लाकर बोला, ए लड़के, तुमने मेरे घोड़े को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? इसमें क्या कि एक लड़का अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तभी उसको उछलकर उसको खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि उसको एक बुज़ारत का आंसर मिल गया था, उत्तर उसको मिल गया था. तभी एक नौजवान घोड़ा सवार जा रहा था, पर उसका घोड़ा उसकी आवाज़ सुन के और फर की टोपी देखकर डर गया और वो उससे संभलना मुश्किल हो गया. ठीक है ना. अब जब वो नौजवान जो बैठा था घोड़े पर, उसने उसको बोला कि तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो, तो आराम से खड़े होकर अपनी भेड़ें नहीं चरा सकते? मैंने जानबूझकर उसे नहीं डराया, मनुआ बोला. अच्छा, तो फिर तुम चिल्लाई क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेंकी? घुड़सवार ने पूछा. इसलिए कि मैं बहुत खुश था, मनुआ ने कहा. अच्छा, तो तुम किस बात से इतने खुश थे? घुड़सवार ने फिर पूछा. मैंने पहेली बूझ ली, मनुआ ने जवाब दिया. कैसी पहेली? घुड़सवार ने पूछा. मैं तुम्हें बताता हूँ, पर घोड़े की बात पर तुम मुझे डांटना मत. ये पहेली बड़ी कठिन थी. मैंने पहेली बूझ ली तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया. अच्छा, पर अपनी पहेली तो बताओ, घुड़सवार ने कहा. अब घुड़सवार ने सारा कुछ उसमें तू क्यों चिल्ला रहे थे, उसने बोला कि मुझे पहेली का उत्तर मिल गया था इसलिए मैं बहुत खुश था. फिर उससे पूछना, तुम अपनी पहेली मुझे भी बताओ. वह क्या चीज़ है जो आदमी से ऊंची और मुर्गी से छोटी भी? चरवाहे ने पूछा. चरवाहे ने उसको बताया कि वो क्या चीज़ है जो आदमी से तो ऊंची है पर मुर्गी से बहुत छोटी है. वह अज्ञात घुड़सवार सोचने लगा. वह सोचता रहा, देर तक सोता रहा, किंतु पहेली ना बूझ सका. अच्छा भाई, मैंने हार मान ली. वह क्या चीज़ है जो आदमी से ऊंची भी है और मुर्गी से छोटी है? घुड़सवार ने पूछा. अब घुड़सवार उस पहेली को नहीं समझ पाया और उसने उससे आंसर पूछा. हाँ जी, नेक्स्ट. जनाब, फर की टोपी. फर की टोपी मुर्गी से छोटी, पर जब पहन ली जाती है तो आदमी से ऊंची हो जाती है, मनुआ ने कहा. तो उसने उसका आंसर पहेली का क्या बताया? फर की टोपी. पर जब उसको हम नीचे फेंक देते हैं वो मुर्गी से भी छोटी होती. जब आदमी पहन लेता है वो आदमी से ऊंची हो जाती क्योंकि सिर पर होती है ना. हाँ, ये उसका आंसर था, फर की टोपी. तुम वास्तव में बुद्धिमान लड़के हो. अच्छा, अब मेरी बात सुनो.
कल इसी समय इसी रास्ते से मैं अपने घर जाऊंगा। तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करना। अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी भेड़ मेरे लिए चुनकर रखना। इसके लिए तुम्हारे पिता को जितना भी पैसा वे मांगेंगे दे दूंगा। पर याद रखना, भेड़ ना सफ़ेद हो, ना काली हो, ना भूरी हो, ना ही चितकबरी हो। चितकबरी मीन्स होता है जो जिसके ऊपर धब्बे हों। वह किसी दूसरे रंग की भी नहीं होनी चाहिए। घुड़सवार ने लड़के से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही भेड़ की तलाश करूंगा जैसी तुम चाहते हो। मनोवा ने उत्तर दिया। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा। अब घुड़सवार ने उसकी तारीफ की और उसे साथ ही ये कहा कि तुम अपनी मेरे लिए एक अच्छी सी भेड़ ढूंढना जो किसी भी ना काली, ना सफ़ेद, ना भूरी, किसी भी की रंग की ना हो, और जो भी उसके पैसे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, मनुवा ने भी कह दिया, ठीक है, मैं ऐसी ही भेड़ आपके लिए रखूंगा। अच्छा, तो फिर कल मिलेंगे, घुड़सवार ने कहा। घुड़सवार कह कर चला गया, चलो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है ना। अगले दिन वह घुड़सवार भेड़ों के झुंड के पास आकर रुका और मनुवा से बोला, क्या तुम्हें भेड़ मिली जैसी कि मैंने तुमसे कही थी? हाँ साहब, भेड़ मिल गई, जैसी आप चाहते थे, बिल्कुल वैसी ही। मैंने उसे बाड़े में बंद करके रखा हुआ। बाड़ा होता है जहाँ पशुओं को इकट्ठा करके बंद किया जाता है। आप अपना आदमी उसे लेने के लिए भेज सकते हैं, पर आदमी सोमवार को ना आए, ना मंगलवार को, ना बुधवार को, ना बृहस्पतिवार को, और ना ही शुक्रवार, शनिवार या रविवार को। वह किसी और दिन आ सकता है। आप जो भी पैसे ठीक समझे, जो भी आपका मन करे, मुझे दे सकते हैं। मनुवा ने बड़ी विनम्रता से कहा। हाँ जी। अब उसने पूछा कि क्या तुम्हें वो भेड़ मिल गई है? उसने कहा, हाँ मिल गई है, मैंने उसको बाड़े में बंद किया, पर आपको किसी भी को आदमी को लेने भेज देना। पर वो जो आदमी जो आप भेजोगे ना, वो सोमवार, ना मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनि, किसी भी दिन ना आए, और किसी और ही दिन आए, ठीक है ना। आप जैसे ठीक समझे उसके मुझे पैसे दे देना, ठीक है। आगे घुड़सवार हंसने लगा। लड़के के उत्तर से वह बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सुरीली बांसुरी कमर से खींचकर निकाली और चरवाहे को दे दी। फिर बोला, ये तुम्हारे लिए भेंट है। मैं बड़े मन से ये सुंदर बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितनी सुंदरता से तुम जवाब देते हो, उतनी ही अच्छी तरह ये बांसुरी भी बजाओ। अपनी भेड़ों को झुंड को देखकर करते समय ये बांसुरी अपनी मधुर आवाज़ में तुम्हारा दिल बहलाएगी। बाकी क्या है, उसने फिर जब उसने क्या किया, उसने भेड़ तो ऐसी मांग ली जो हो ही नहीं सकती है। भेड़ का रंग तो कोई होता है ना, पर उसने कहा था वो किसी भी रंग की ना हो। तो इसलिए मुनवा ने भी बोल दिया कि वो सप्ताह के किसी दिनों में भी ना आए, क्योंकि जब सप्ताह के किसी दिनों में नहीं आएगा तो वो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए ना भेड़ मिलेगी ना आदमी आएगा, क्योंकि भेड़ ना ही भेड़ थी, ना ही कोई सप्ताह का दूसरा दिन होता है। इसी जवाब से खुश होकर उसने क्या किया, उसने अपनी बांसुरी दे दी और उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। उसने कहा, अब ये तुम्हें बांसुरी बजाना और अपने भेड़ों के झुंड को देखकर करते समय ये बांसुरी की मधुर आवाज में तुम्हारा दिल बहलाएगी। तुम अपना दिल भी बहलाना और अपनी भेड़ों को भी चराना। ये कहकर घुड़सवार ने अपनी राह पकड़ ली। ये कहकर घुड़सवार चला गया। इससे क्या शिक्षा मिलती है हमारी, जो भी हमने पढ़ा है, हम अपनी चतुराई से हर मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। कहते हैं ना, कोई भी काम मुश्किल ये नहीं है, पर जब हम अपनी समझदारी से कुछ भी सोचे, कुछ भी करें, तो हम उस कठिन काम को भी आसान बना सकते हैं। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, थैंक्स।